हेलो दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। आप के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्राम सेवक के पदों की जो वैकेंसी निकली है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, पदों के विवरण और सिलेबस के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। जो सिलेबस के इसमें नोटिफिकेशन के अंदर पदों का विवरण है, जो आप देख सकते हैं कि पदों का विवरण है, इसके अंदर 10 पद निकाले गए हैं। विकास अधिकारी का है, अतिरिक्त विकास अधिकारी का है, प्रगति प्रसार अधिकारी का है, कार्यालय सहायक का है, कनिष्ठ अभियंता का है, वरिष्ठ लिपिका का है और सहायक लेखा अधिकारी फर्स्ट एंड सहायक लेखा अधिकारी सेकंड का है, ग्राम विकास अधिकारी का है और कनिष्ठ लिपिका का है। इसके अंदर अलग अलग पे लेवल है इसके अंदर, और अलग अलग सैलरी है और अलग अलग पद है। विकास अधिकारी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि विकास अधिकारी के अंदर पद विकास अधिकारी के अंदर पद 52 है, पद 57 है जो लेवल 14 पर है। पे ग्रेड इसका 5400 रुपये रहेगा और 15,600 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट है। प्रत्येक पंचायत समिति इसका एक पद रहता है। अतिरिक्त विकास अधिकारी का लेवल 11 है, 42 रुपये इसका पे ग्रेड रहता है और 9300 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट है और 57 है। इसका भी जो 57 पोस्ट वाली भर्ती है, वैकेंसी है, इनका क्या रहता है कि प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर एक पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर जो अभी नई, इसका खास उद्देश्य, जो इस वैकेंसी का खास उद्देश्य है, जो नई पंचायत समिति ओपन हुई है, नए पंचायत राजस्थान के अंदर जो नए पंचायत भवन बनने वाले हैं, नई पंचायत आवंटित हुई है, उनके अंदर जो का स्टाफ को लेना का खास उद्देश्य रहा है इसका। और प्रगति प्रसार अधिकारी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, प्रगति प्रसार अधिकारी के अंदर लेवल 11, इसका लेवल 11 है और 4200 रुपये इसकी पे स्केल है, पे ग्रेड है और 9300 रुपये से इसकी सैलरी है और 52 पदों पे इसकी पोस्ट निकाली गई है। सहायक अधिकारी की जो सहायक कार्यालय सहायक है, उसका क्या है कि अल 10 है, मतलब लेवल 10 पर इसकी रहेगी और 3600 रुपये इसका क्या रहेगा, पे ग्रेड रहेगा और 9300 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट है और इसमें भी 57 पोस्ट रहेगी। और इसमें कनिष्ठ अभियंता में क्या है, लेवल 10 रहता है और 3600 रुपये से इसकी पे ग्रेड स्टार्ट है और 9300 रुपये इसकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। और इसके अंदर डबल पोस्ट है, 114 पोस्ट है। ये पंचायत समिति के अंदर क्या है, एक पंचायत समिति के अंदर 2 की है, प्रति पंचायत समिति 2 की रहेगी। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, प्रति पंचायत समिति 2 पद। और उसके बाद जो पद है अपने वरिष्ठ लिपिका के है, जो वरिष्ठ लिपिका के पद है, जिसमें क्या है कि लेवल 8 पर है और 2800 रुपये पे ग्रेड है। इसके अंदर 5200 रुपये से सैलरी स्टार्ट है और 57 पद है इसके अंदर। फिर उसके बाद सहायक लेखा अधिकारी 7 नंबर पे, जो सहायक लेखा अधिकारी फर्स्ट है और 8 नंबर पे सहायक लेखा अधिकारी सेकंड है। दोनों में पे ग्रेड का फर्क है, जिसमें जो सहायक फर्स्ट में है, जिसमें लेवल 12 है और इसमें लेवल 10 पे सैलरी मिलेगी, जिसमें 4800 रुपये सैलरी पे ग्रेड है और उसमें 42 रुपये पे ग्रेड है। जो 93, दोनों की सैलरी 9300 रुपये से स्टार्ट होगी और दोनों में पद 57 पद ही है। और पंचायत समिति में प्रत्येक पंचायत समिति में एक पोस्ट रहती है, इनकी एक पोस्ट रहती है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी की है, जिसके अंदर लेवल 6 से सैलरी स्टार्ट है और 2400 रुपये इसकी सैलरी, 2400 रुपये इसका पे ग्रेड रहता है और 5200 से लेकर 20,200 रुपये से इसका रहता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1426 पद है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो 30 पद है, जो आप इसके कुल इसके पद तो है 1456 पद है, जिसमें से जो 30 पद माइनस किए गए हैं, 30 पद जो माइनस किए गए हैं वो इसके अंदर आप देख लीजिए। इसमें नगर पालिका के पद है, वो 30 पद जो माइनस किए गए वो नगर पालिका के स्वीकृत किए गए हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाली भर्ती है, इसके अंदर जो कनिष्ठ लिपिका जो लेवल 5 है, इसके अंदर रहेगा अपना 2400 पे ग्रेड रहता है और 5000। ये ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लिपिका की लगभग सेम है, इसमें लेवल का फ़र्क है। लेवल इसमें लेवल 5 है और उसमें लेवल 6 है। पे ग्रेड भी सेम है और सैलरी भी सेम है। पद 114 ही है, पद 100 कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ लिपिका के अंदर 114 पद ही है, दोनों में 114 पद है। सबसे ज़्यादा पद है विकास अधिकारी के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल फॉर्म की डेट नहीं निकली है। जो जैसे भी ऑफिशियल फॉर्म की डेट निकलेगी, मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा। इसलिए आप क्या करें, रेगुलर नोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर नोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट रहेगा जो आप तक पहुंच जाएगा।
और मैं आपकी इसके बाद आपको अब सिलेबस पे लेके चलता हूँ। अभी तक इसका कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया, जो पिछले एग्ज़ाम के सिलेबस है उसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यही सिलेबस रहेगा और 100% वो ही सिलेबस रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। जो सिलेबस रहने वाला है वो है ये। इसका अधिकतम 100 अंकों का एग्ज़ाम होता है। अधिकतम 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे की इसमें परीक्षा अवधि रहेगी और इसमें प्रश्न को बहुविकल्पी होंगे। मतलब जैसे अपने आते हैं ना प्रत्येक परीक्षा के अंदर राजस्थान बोर्ड की क्या जो अपनी कंपटीशन की पटवारी की, और इसमें प्रत्येक में बहुविकल्पी रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और नेगेटिव होने पर 1/3 के नेगेटिव मार्किंग होगी। और परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी रखे गए हैं जिसमें 40% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक रहेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। और नेगेटिव अंक 1/3 रहेगा, इसमें नेगेटिव अंक 1/3 रहेगा और 40% उत्तीर्ण अंक रखे गए हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ विषयवार इनके क्या क्या रहेंगे। सामयिक विषय रहेंगे जो राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के मुख्य सामयिक जो सरकारी विषय है, घटनाएं हैं उनके बारे में। भूगोल और प्रकृति के संसाधनों के बारे में रहेंगे। मतलब राजस्थान का भूगोल तो खास करके आप राजस्थान का विश्व का भौतिक भारत की जो भूगोल है वो राजस्थान का जो भूगोल है उसके ऊपर आप खास ध्यान दीजिएगा। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास है ना, जो कृषि का आपको खास मतलब कृषि के संबंधित वाणिज्य फसल है जैसे रबी फसल है, खाद्य अनुदान है और इनके मुख्य सिंचाई नदी जो झीलें हैं उनके बारे में खास ध्यान रखिएगा। और इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृतियों में कुछ टॉपिक रखे गए जैसे जनजाति, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और धार्मिक आस्था, हस्तलिपि, मेले त्योहार, वस्त्र आभूषण। मतलब कला संस्कृति बोलते हैं जिसे अपन कला संस्कृति बोलते हैं वो इसके अंदर रहेगी कला संस्कृति। और उसके बाद साधारण मानसिक योग्यता, तार्किक विश्लेषण, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, गणित 10वीं के स्तर की रहेगी इसके अंदर। कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान, राज्य जिला और पंचायत स्तर पर जो भी राज्य के प्रशासनिक ढांचा है, जिसे वो अपने को याद रखना है। जो पंचायत स्तर का, तहसील के स्तर का और ज़िले के स्तर का जो भी प्रशासनिक ढांचा है वो अपने को खास इसके अंदर तैयार रखना है। इन टॉपिकों पर इनको खास ध्यान देना है और ये सिलेबस रहेगा। और जैसे भी अगर कोई सिलेबस में परिवर्तन होता है या फिर कुछ भी होता है, अपडेट होता है, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और उसके लिए आप रेगुलर नोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।